हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। आज की स्टोरी का एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ मैं, फिर अपन मेन स्टोरी की तरफ चलेंगे। एक छोटा सा इंट्रो स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी आज जो मैं आपके साथ लेके आया हूँ, सामने लेके आया हूँ आपके, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि पर्सनली मेरे साथ हुआ है। मैंने देखा है कुछ यहाँ पे छोटे मोटे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए थे जो अपने आप को बोलते थे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। वो यहाँ पे अब एक मूवी बनाने आए थे जिन लोगों की हेल्प हमने करी थी ड्यू टू मेरे पापा की और भाई की जो रेपुटेशन है टाउन में। तो परमिशंस उनके लिए मिलना इजी हो जाता है, जो कि उनके कुछ रिलेटिव या पहचान के लोगों ने बताया था कि इस फैमिली से मिलो, आपको परमिशंस और सारी चीज़ें ईजी करने के लिए हेल्प करेंगे। तो हमने उनके साथ कुछ सॉन्ग्स भी शूट किए, सॉन्ग्स बनाए, साथ ही में कुछ मूवी की भी शूटिंग करी यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज़ नहीं हो पाई कुछ रीज़न के कारण। बहुत सारे रीज़न थे, एक दो नहीं थे, बहुत सारे रीज़न थे जिसके कारण रिलीज़ नहीं हो पाई। कुछ सॉन्ग्स डले, अपलोड भी हुए और कुछ सॉन्ग्स रिमूव भी कर दिए गए ड्यू टू अननोन रीजंस। अब वो उनके साथ ही है, हम तो उनके उतने टच में है नहीं, हम रीजन नहीं पूछ सकते उनसे, राइट, एज ए गुड सिटीजन। तो जब हम वो हॉरर मूवी की शूटिंग उनको करनी थी यहाँ पे, तब वो हॉरर मूवी के शूटिंग के टाइम पे मैं पूरा टाइम उनके साथ में रहता था ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, सारी चीज़ें उनके लिए इजी करके दे पाए। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों के दोनों हम लोग रहते थे उनके साथ, और हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस की जो कि उसके पहले नहीं करी थी उस जगह पर जहाँ हम लोग ने शूटिंग के लिए डिसाइड किया था। क्योंकि मोस्टली वहाँ पे पब्लिक आती जाती रहती थी और वहाँ पे कभी ऐसा सुना नहीं था कि पैरानॉर्मल एंटिटीज भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सॉरी, होती तो सब जगह, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि उनकी जगह पर जाके हम लोग उन एनर्जीज को डिस्टर्ब कर देते हैं अननोइंगली, अनइंटेंशनली। तो वो चीज़ वहाँ पे हुई थी जो कि मैं भी उस टाइम पे रियलाइज नहीं कर पाया था कि क्यों हुआ, बाद में मुझे समझ में आया। तो ये एक छोटा सा स्टोरी था कि ये क्या स्टोरी मैं आज बताने वाला हूँ। स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हम लोग। ये बात है 2025 के स्टार्ट की ही, जनवरी निकल चुकी थी, ऑलमोस्ट सेम टाइम चल रहा होगा जैसा अभी चल रहा है, जनवरी एंडिंग चल रही है और फेब का टाइम मतलब शुरू हुआ था, फरवरी शुरू हुआ था। और कुछ लोग आए थे जो छोटे से डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, तो अपने करियर स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो कुछ यहाँ के लोग, लोकल लोगों के पहचान क्या रहता है ना, वैसे आए थे कि ये फैमिली है, रिस्पेक्टफुल फैमिली है, रेपुटेशन इनकी अच्छी है, अच्छी खासी पहचान है, तो परमिशंस मिलने में और ज़्यादा इजी चीज़ें हो जाएगी, ताकि उनको जो भी करना है यहाँ पे ये फैमिली आपकी हेल्प कर सकती है। तो पापा के पास और भाई के पास आए थे। पापा और भाई ने मुझसे भी मिलाया क्योंकि वो हॉरर मूवी बनाने के इंटरेस्ट रखते थे यहाँ पे, क्योंकि एरिया हमारा थोड़ा सा डेंस फॉरेस्ट वाला है और कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी है। तो ये सारी चीज़ें सुन के पापा और भाई ने मुझे उनसे मिलाया कि उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूँगा यहाँ पे हॉरर बनाने में, ठीक है, क्योंकि हॉरर का इंटरेस्ट मेरे घर में मुझे ही है। तो वैसे ही वो लोग आए, मिले, पहले तो भाई और पापा से तो परमिशन वाली चीज़ें उन्होंने सॉर्ट करी। मैं अपना ऑफिस के काम में लगा रहता था, ज़्यादा इंटरेस्ट तो मैं ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं हूँ, बहुत कम लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, लेकिन भाई और पापा ने बोला तो मैं मिल लिया। तो वैसे ही वो लोग आए, उन्होंने कुछ चीज़ें अपना जो स्क्रिप्ट लेके आए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई सी भी चीज़ बैठ नहीं रही थी। तो उन्होंने हेल्प मांगी कि क्या कैसे कर सकते। तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका था मेरे चैनल पे, मतलब अपने रिक्वेस्ट में जो व्लॉगिंग करता था उसमें कुछ सारी चीज़ें थी। तो अब मैं हॉरर नहीं करता था, लेकिन हॉरर अभी करा। लेकिन मेरे मम्मी पापा और भाई को पता है कि उनको बताया कि ये हॉरर का इंटरेस्ट रखता है, यहाँ पे हॉरर की रिसर्च करता है, यहाँ पे चीज़ें बता सकता है कि कैसे क्या हॉरर वर्क करेगा, इसका पॉइंट ऑफ व्यू परसेप्शन हॉरर में ज़्यादा है। तो आपको पता सकेगा कि हॉरर मूवी को यहाँ पे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए प्लान को।
तो मैंने उन्हें कुछ चीज़ें बताई, उन्होंने स्क्रिप्टिंग में भी हेल्प मांगी, स्क्रिप्टिंग करके दी, साइट्स जो थी, लोकेशंस जो थी वो डिसाइड करी, भाई को बताई, पापा को बताई कि यहाँ पे कर सकते हैं, तो उन्होंने परमिशन की व्यवस्था करी, परमिशंस निकाली। एंड देन फिर हम लोग वहाँ पे सारी चीज़ें फाइनल करने के बाद स्क्रिप्ट हो गई, एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, देन लोकेशंस, गाड़ियाँ, सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे सारी चीज़ हम लोगों ने उनको करके दी कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, और कोई बाहर से आया हमारे पास हेल्प मांगने तो ऑब्वियसली हम लोग हेल्प करेंगे ही। तो वैसे ही सोच के हम लोगों ने किया। हम लोग गए। देन फिर शुरू होता है फर्स्ट डे से। हम लोगों ने सारी चीज़ें डिसाइड तो कर ली थी, थियोरिटिकली सारी चीज़ें हो चुकी थी हमारी। अब बाकी प्रैक्टिकल की कि एग्जीक्यूट करना है। प्लानिंग तो हो गई है कि कैसे करेंगे, क्या करना है, कब करना है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लोकेशन पे जाना जरूरी था, तो लोकेशन को समझना ज़्यादा ज़रूरी था। तो जंगल का लोकेशन तो हम लोग घूम लिया कि जहाँ जहाँ लोकेशन हम लोग ने देखी थी, साइट देखे हुए थे कि वहाँ पे हो सकता है, वो सारी लोकेशन वाली हो गई चीज़ें। लेकिन एक जगह बची हुई थी, वो फोर्ट। अब वो फोर्ट मैंने अपने पहले वीडियोस में डाला हुआ है, वो फोर्ट, ठीक है। तो उस फोर्ट पे करने वाले थे, और वो फोर्ट का नाम है गढ़ी का किला। आप अगर चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि कैसा किला है और वहाँ पे क्या चीज़ दिखती है, होती है, जिन है और पैरानॉर्मल एंटिटीज़ है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे मेंशन करी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। उस व्लॉग वाले वीडियो में भी, पुराना है, साल भर पुराना वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं वो। बट हॉरर स्टोरी की बात करूँ तो वही चीज़ अगर आप जानना चाहें उस किले के बारे में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, रिसर्च करके सारी चीज़ें वेरीफाइड है। तो यही चीज़ हम लोगों ने उनको बताई, उन्होंने भी मेरा वीडियो देखा, बोले ठीक है ये वाली चीज़ बहुत सही है, यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट डे हम लोग गए, मतलब कि शूटिंग ना सही, एक शॉट लेके आएंगे छोटा सा वहाँ का कि कैसे क्या करना है। तो हुआ ऐसा कि वो पूरी फैमिली उनकी, हमारी फैमिली और कुछ हमारे साथ लोग, तो हम लोग सारे साइड देख रहे थे कि कहाँ पे कैसे कैमरा रहेगा, कौन सा उनको कैमरा एंगल कैसे रखने, कैमरा कहाँ पे रहेगा, कौन कैसे एक्टर एक्ट्रेस कैसे करेंगे, कहाँ से कैसे जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे। देन सडनली क्या हुआ ना, हम लोग चल रहे थे, सब लोग आगे थे, और हमारी आदत ये है कि हम लोग सबसे पीछे चलते हैं, मेरा भाई और मैं, कि अगर आगे से पापा और बड़े लोग चल रहे हैं तो वो आगे से तो सपोर्ट सबको कर सकते हैं, अगर हमारे साथ लेडीज है तो हम लोग पीछे भी रहते हैं ताकि पीछे से कोई ना आए, क्योंकि जंगल का एरिया और सेफ्टी रखना ज़रूरी है, तो दोनों तरफ से हो। तो वैसे ही हम लोग पीछे से चल रहे थे। सडनली क्या हुआ ना, मैं सबसे पीछे चल रहा था और एक ब्लैक शेडो, दोपहर में, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, दोपहर में ये 12 से 1 बजे की बात होगी। हम लोग यहाँ से निकले थे 11 साढ़े 11 बजे, आधे घंटे का टाइम लगता है जो एरिया हमको पता है, ठीक है। देन 12-1 बजे का टाइम हो रहा था दोपहर के, हम लोग ने नाश्ता वगैरह तब कुछ भी नहीं किया था। मैं सबसे पीछे चल रहा था और ब्लैक एंटिटी गई मेरे पीछे से, और मुझे चलने की आवाज़ आई और मुझे एक हल्का सा ग्लिम्स मिला। तब मेरे समझ में आया है, मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, या हम लोग ने यहाँ पे कुछ तो भी गलती करी, लेकिन बोल नहीं सकते। अगर आप किसी और को लेके आओ तो आप ये चीज़ वहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हो। एक तो सबसे पहली बात है कि लोग आपका मजाक उड़ा देंगे, और दूसरा कई लोग मानते भी नहीं है, और वो लोग भी वैसे ही कुछ थे, बातें बड़ी बड़ी करना लेकिन मानना कुछ नहीं, ठीक है, दूसरे लोगों को छोटा समझना, वैसे टाइप वैसे वाले लोग थे। अब मैंने बोला इग्नोर करो, उन्होंने जब तक अपने को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अपन छेड़ नहीं रहे उनको, तब तक ठीक है। हम लोग तो यहाँ पे घूमने के उससे आए ना, ठीक है। फिर मैंने बातें तो चल ही रही थी सबकी, तो बातों बातों में बोलता है कि हम लोग ऐसे नहीं कर रहे कि हम लोग कुछ छेड़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ घूमने के पर्पज से आए हैं, देखने के पर्पज से आए, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे। ये एक मेरा मैसेज था वहाँ की एंटिटीज को भी, प्लस ग्रुप को भी, चाहे हम लोग पूरा ग्रुप जो था उनको भी। तो ऐसे ही चला, सब लोग ने सारे रूम्स देखे, मतलब पूरा एरिया को, वहाँ पे एरिया का फोर्ट वाले एरिया को एक्सप्लोर किया कि कैसे रूम्स है, कैसे क्या करेंगे। वहाँ पे प्लानिंग भी होने लगी कि कैमरा कैसे रहेगा, कहाँ से कैसे हो गए, एक्टर एक्ट्रेस जो रहेंगे वो लोग, प्लानिंग चलने लगी। अब उसका छत बना हुआ, अब सबने बोला कि चलो छत पे चलते हैं। अब
उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं हॉरर कंटेंट भी बनाऊंगा। अब मेरा व्लॉग तो चलता ही था, ठीक है, मैं व्लॉगिंग कर रहा था, मैं व्लॉग करने लगा, मेरा व्लॉग बनाने लगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं वही फोर्ट का वीडियो बनाना चाह रहा था। बहुत टाइम से जाना नहीं हो पा रहा था, तो इनकी वजह से जाना भी हो गया। तो वहाँ पे मैं मेरा बना रहा था, व्लॉगिंग कर रहा था, रील बना रहा था। देन सडनली क्या हुआ ना, ये लोग सब ऊपर थे, ठीक है, धूप हो रही है, 12-1 बजे का टाइमिंग है। और उस टाइम पे जब मैं व्लॉग बना रहा था रूम्स के पास में, मुझे पता है कि वहाँ पे एंटिटीज है। मैं मेरे व्लॉग में बोल रहा हूँ, सडनली क्या हुआ ना, ऐसे ही व्लॉग बनाते बनाते मेरे पीछे से कैमरे में मैंने देखा, मतलब सेल्फी कैमरा से ऐसे बना रहा था, देन पीछे ना एक वाइट शेडो गई, सॉरी वाइट शेडो ना मेरे पीछे से गई। एंड ये चीज मेरे को मेरे कैमरे में दिख गई और मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया, थोड़ा सा डर भी लगा, क्योंकि होता है ना कि हम उनके एरिया में जाके कुछ कर रहे हैं, छेड़ नहीं रहे। और तब ऐसा हुआ कि मैं रूम से बाहर आया एंड देन फिर वो कॉरिडोर में बनाने लगा कि मैंने बोला एटलीस्ट मेरा रील तो पूरा कर लूँ मैं, वैसे टाइप से। तो उस टाइम पे मैंने ये चीज़ बोलना चालू कर दिया था कि हम लोग यहाँ पे आके कुछ भी नहीं कर रहे, हमें ऐसा बोलना चाहिए कि हम यहाँ पे आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस करने नहीं आए। देन सडनली क्या हुआ ना, मेरे हाथ पे ऐसे किसी ने, मेरे पीठ पे ना ऐसे किसी ने हाथ रखा, फील हुआ पूरा क्लियरली। आज भी मुझे वो चीज़ याद है कि वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, लाइक कि बेटा अब यहाँ से चले जा, अकेले मत जा, अपने साथ वालों के साथ जा। मैंने बोला ठीक है। और जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया ना, तो जो ऊपर छत पे थे सारे लोग, वो बोलते क्या हो गया, चल ऊपर आ जा, क्या हुआ तुझे। मैंने बोला कुछ भी नहीं, आ रहा हूँ ऊपर। ऐसे करके मैं गया और सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर पहुंचा, तो बोलते क्या हो गया था, आवाज दे रहा था नीचे से। मैंने, और उस टाइम पे बता रहा हूँ मैंने कोई आवाज भी नहीं दी थी, क्योंकि मैं खुद वहां पे थोड़ा सा घबरा गया था कि कुछ ना हो जाए, क्योंकि ये एंटिटी मुझे नहीं पता है और मैं किसी एंटिटी को छेड़ने के बिल्कुल अपोज में हूँ और किसी भी एंटिटीज को छेड़ने के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। मैं एग्री नहीं करता कि किसी भी एंटिटी को छेड़ना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही मैंने वहाँ पे किसी को नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, सीढ़ी से ऊपर गया, मैंने बोला कुछ नहीं, मैं तो मेरा रील बना रहा था, लॉगिंग कर रहा था और फिर आने वाला था, मैंने तो कुछ भी नहीं आवाज़ करी। बोले चलो ठीक है जाने दो, लोगों ने इग्नोर किया। देन फिर वहाँ पे ऊपर ही बैठ के सबने नाश्ता वगैरह किया और फिर जाने को हम लोग हुए, क्योंकि उससे थोड़ी दूरी पे झरना है और नदी है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो झरना और नदी है। तो बोले वहाँ पे जाके वाली लोकेशन पे भी देखता हूँ, वहाँ पे क्या कर सकते हम लोग, ये प्लानिंग करेंगे, वैसे जा रहे थे। तो भी फिर तब भी वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ पे होता है ना कि कुछ लोग रहते हैं जिसकी टेंडेंसी ये रहती है कि यार कहीं पे भी जाओ तो कचरा करते हैं, ठीक है। तो मैं और मेरा भाई और पापा, हम लोग तीनों थोड़ा रुक गए और हमने बोला कि नहीं यार हम लोग कचरा समेट के आते हैं, आप लोग नीचे चलो। पापा साथ में चले गए, मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग वहाँ पे कचरा समेट रहे थे। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया कि जब ये लोग जा रहे हैं ना, तो किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही है, बातें वो कर रहे हैं लेकिन किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही है हम लोगों को, दोनों को ही। जैसे पूरा शांत हो गया, पूरा वातावरण एकदम है ना साइलेंट हो गया हो वैसे। पर हमने जब पूरा कचरा उठा लिया, कचरा उठा के सीढ़ी तक गए, हमने वहाँ पे मेक श्योर किया कि कुछ छूटा तो नहीं, कुछ गंदगी तो हमने नहीं करी। फिर वहाँ पे मेरी एक टेंडेंसी है कि मैं पहले माफ़ी मांगता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक। मैंने वहाँ पे माफ़ी मांगी कि हमसे अगर कुछ गलती हो तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने या कचरा फैलाने नहीं आते, जो गंदगी करी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हम लोग लेके जा रहे हैं अपना कचरा। तब वहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। फिर हम लोग, मैं और मेरा भाई, छोटा भाई जो था, नीचे गए, तब सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। फिर हम लोगों को आवाज़ भी आने लगी। फिर हम लोग नीचे गए, हम लोगों ने बोला कि इतने शांत शांत क्यों चल रहे हो, तो बोले नहीं हम तो कंटिन्यू बातें कर रहे हैं, मस्ती भी चल रही थी बच्चों की। फिर वहाँ से निकले हम लोग, बोले चलो ठीक है हो गया, यहाँ पे जो भी था देखना था, चलते हैं, यहाँ का प्लान कैसे करना है। फिर हम लोग झरने वाले एरिया में गए और वहाँ पे क्या ना, बच्चे जो थे, जो एक्टर एक्ट्रेसेस वहाँ के, उनके साथ जो आए थे वो उनके ही बच्चे, तो वहाँ पे नदी में थोड़ा सा घूमने लगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि एक वीडियो कैप्चर करती कि कैसे सीन आ रहा है। तो उन्होंने ना गिम्बल लगाया वहाँ पे रेत पे, नदी के किनारे गिम्बल लगाया और वो गिम्बल को साइड वाइड करके सब कुछ उसमें कैमरा फिट करके उसको एकदम स्टेडी रखा है कि वो उधर ही फोकस करे पर्टिकुलर उन बच्चों पे। तो
नदी में फोकस हो रहा है। एंड सडनली क्या हुआ ना, हम लोग बातों में लगे रहे, हम लोग नाश्ता भी कर रहे थे, मतलब कुछ स्नैक्स वगैरह चल ही रहा था, बातें चल रही थी, हंसी मजाक चल रही थी। तो एंड सडनली क्या हुआ ना, वो ऐसा गिम्बल ना था घूमने लगा। ठीक है, गिम्बल घूमा तो वो जो था जिसका कैमरा और वो था गिम्बल, वो कुछ शौक में हो गया कि यार अच्छा खासा टेक्नोलॉजी वाला चीज है, सब सेट करके रखा है, हाथ नहीं लगाया किसी ने, कुछ नहीं किया, ये घूमा कैसे। ठीक है, पूरा कैमरा के साथ पूरा गिम्बल घूम गया और बहुत पर्टिकुलरली ऐसा घूम रहा है जैसे किसी को फॉलो कर रहा हो वैसे। तो ये एक बार हुआ, फिर उन्होंने वापस से उसको सीधा करके पूरा सेट किया, अच्छे से सेटिंग वगैरह करके। सब जो भी गिम्बल चलाता है उनको पता है कि कैमरा और गिम्बल कैसे वर्क करता है। अगर हम किसी पे सेट कर दे फोकस तो वो उसी पर रहेगा लेकिन मूव नहीं करेगा। ठीक है, हम कितने ही नीचे से हैंडल को उठा ले लेकिन वो वहाँ पे मूव नहीं करता है, स्टेडी हो जाता है, उसमें लॉक रहता है। वैसे लॉक वॉक कर रहा, मैं वहाँ पे पूरा श्योरिटी ले ली कि हाँ ये अब हो गया। देन कुछ 10-20 सेकेंड हुएंगे, देन सेम चीज हुई कि सेम घुमा एंड देन फिर यहाँ पे आके स्टेडी हो गया। 2 बार ऐसा हुआ। हम लोग कैमरे को देख रहे हैं, ठीक है, बैठ के कि क्या हो रहा है, चलो देखते हैं क्या देखते हैं। हुआ और उसमें ना 3 फोटो क्लिक हुई, 3 फोटो क्लिक हुई और तीनों के कलर चेंज। ठीक है, सीन चेंज, कलर चेंज, और जो रेत थी उसमें पॉप मतलब फुटप्रिंट्स आए थे। लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो जो उन्होंने मुझे दिखाया था वो उन्हीं के पास था। अगर दिखा पाता था तो मज़ा आ जाती, इतना मज़ा आता ना क्या ही बताऊँ। वो चीज़ देखना और एक्सपीरियंस करना एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन है। जो ये बोलते हैं कि भूत प्रेत जिन नहीं होते हैं, ठीक है, वो चीज़ हम लोगों ने 9-10 लोगों ने वहाँ पे देखी। ठीक है, और बिलीव में वहाँ पे हम लोग जब बैठे थे ना, फिर उसके बाद जब ये हुआ तो बोले चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वहाँ से उठे, प्लानिंग तो करना ही था, अब उन्होंने सोचा कि कैसे करना है, लेकिन दिन में आके अच्छे से पूजा पाठ करके यहाँ पे करेंगे, बिना परमिशन के नहीं करेंगे अपन, पहले इनकी यहाँ के एंटिटीज की परमिशन लेंगे, देन फिर हम लोग यहाँ पे सब शुरुआत करेंगे। ये हुआ, हम लोग वापिस गए, हम लोग वापस अच्छे से गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ चीज़ ऐसी दिखना विखना भी नहीं हुआ हमको, कुछ चीज़ का फील भी नहीं हुआ। ठीक, देन फिर देखी चीज़ें रात में, फिर हम लोग शाम में बैठे, थोड़ा सा रेस्ट करके घर आने के बाद फिर रेस्ट किया, फिर शाम में मिले तो उन्होंने बताया कि वो फुटप्रिंट्स वाली फुटेज, वो वीडियो का मतलब कैमरा का घूमना, वीडियो बनना और फिर वाली सारी चीज़ें, उसमें ना एक वाइट शेडो दिख रही थी हमको क्लियरली। लेकिन होता क्या है ना, वो चीज़ कैसे डिलीट होती है, कैसे होता है, हम लोगों को आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन अननोइंगली हो ही जाती है वो इरेज। उनके साथ भी वही हुआ, कुछ फुटेज अपने आप से डिलीट हो गई। उनका एक SSD जो था, SSD डिवाइस, वो ख़राब हो गया जिसमें उन्होंने वो चीज़ संभाल के रखी थी। ठीक है, 2 TB का SSD सैंडिस्क का ओरिजिनल, ठीक है, वो चीज़ खराब हो चुकी थी। ये चीज़ हम लोगों ने देखा लेंस में, और फिर हम लोगों ने देखा दूसरे दिन उन्हें बताया कि जो लेंस था उसमें फंगस आ गई है अंदर से। ठीक है, कोई मॉइस्चर नहीं, कुछ नहीं। अब ब्लैक मैजिक कैमरा, ठीक है, 6 लाख का कैमरा है, लेंस इतना महंगा आता है, इतना इजीली तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अंदर से फंगस आ गई है, लेंस खराब हो गया है, एंड जो SSD थी वो भी खराब हुई है। वो सब हम लोग देख चुके थे शाम को, और फिर दूसरे दिन वो चीज़ हम लोगों को खराब मिली। मतलब उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया है। फिर उन्होंने वो चीज़, फिर पूरी किट मंगाई, उन्होंने पूरा पैसा लगाया और फिर वो वाली चीज़ को मंगाया कुछ दिन का। फिर हमारा टला उस टाइम तक हम लोगों ने कुछ गाने शूट किए एंड देन हम लोगों ने वर्क कंटिन्यू किया। ये फर्स्ट इंसिडेंट था मूवी की शुरुआत होने के पहले, मुहूर्त शॉट के पहले। ठीक है, फिर जब उनका किट वापस आया, उन्होंने नया लेंस मंगाया और SSD मंगाई उन्होंने नई वाली, और मंगाई 2-3 मंगा ली सेफ साइड की, और रहे कुछ ख़राब रहे तो अगर कुछ होता है तो। देन फिर हुआ, फिर हम लोग उस एरिया को हम लोग ने बोला कि सिर्फ एक दिन जाएंगे, ज़्यादा लोग जाएंगे, पूजा पाठ करके वहाँ पे शूटिंग करेंगे। ऐसा प्लान बना कि रोज़ रोज़ वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी। हम लोगों ने देख लिया क्या हो सकता है, नुकसान बहुत बड़ा हो गया। ठीक है,
ये वाली चीज यहाँ पे एंड हुई। ये फर्स्ट इंसिडेंट हमारे साथ हुआ। देन सेकेंड इंसिडेंट हुआ था दोस्तों, सॉरी एक्सक्यूज मी, सेकेंड इंसिडेंट बताता हूँ। सेकेंड इंसिडेंट तब हुआ था, यहाँ पे ना एक मैन ग्रोन फॉरेस्ट है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरी बोलते हैं यहाँ पे, जिस मैन ग्रोन पूरा सागवान लगाया हुआ है उन्होंने, और वो जंगल थोड़ा सा डेंस है और फॉरेस्ट वाला है, तो वहाँ की परमिशन मिलना इजी था। शहर के मतलब कोने पर ही है, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। मंदिर भी है वहाँ पे, तो और कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो चीज़ मेरे साथ ही थी सेकेंड स्टोरी में, कि हम लोग ना उस एरिया में हम लोग ने शूटिंग करनी चालू कर दी थी, मोरे शॉट वगैरह हो चुका था। देन ना शूटिंग हुई, बड़ी मुश्किल, धूप हो रही थी। होली थी, होली के एक संडे पहले यहाँ पे भगोरिया बाजार होता है आदिवासी लोगों का, तो वो बाजार था। तो उसी दिन हम लोगों ने संडे को शूटिंग करी। तो शूटिंग के टाइम पे क्या हुआ ना, हम लोग का बहुत धूप हो रही थी, तो ये गर्मी हो रही थी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया 1-1.5 घंटे की शूटिंग के बाद। एंड वहाँ पे हम लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे मंदिर के पास। ठीक है, मंदिर छोटा सा है, बड़ा नहीं है, छोटा सा मंदिर है। तो वहाँ पे मंदिर के पास बैठ के कर रहे थे, छाँव में बैठ के। एंड हम लोग मस्त, अब तब तक तो थोड़ी बॉन्डिंग हो जाती है, हंसी मजाक चालू हो जाता है थोड़ा पर्सनल लेवल पे। तो ऐसी हंसी मजाक चल रही थी, और मैं खड़े खड़े खाते घूम रहा था, खाते पीते, कि यार बैठना नहीं है करके, बैठने का मन नहीं हो रहा है, धूल लग जाएगी, जीन्स गंदी हो जाएगी वैसे। तो मैं खड़े खड़े खा रहा था और टहल भी रहा था। तो एंड सडनली क्या हुआ ना, मैं किसी और से बात करने लगा। मतलब मुझे वहाँ पे ना एक दादा मिले जो जा रहे थे, और उन्होंने ना वही आदिवासी लैंग्वेज में, जो थोड़ा सा उनका आदिवासी भाषा जो रहती है गाँव वाली, वो वाली भाषा हिंदी मिक्स करके मुझसे पूछा, और मैंने उनको जवाब दिया। ठीक है, देन जो मेरा पूरा क्रू था ना, मूवी वाला जो क्रू था, वो हंसी मजाक करते करते एकदम मुझे देखने लगे। मैंने उससे बात करी, फिर एकदम सडनली मुझे क्या हुआ, उन लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, मैंने उनसे डबल रिटर्न पूछा मैं क्या हो गया। तो बोले तू किससे बात कर रहा है, मैंने बोला वो दादा से। एंड सबकी सब शौक, सबसे पहले यही निकला कि भाई घर चलते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि घर चलते हैं। मैंने बोला क्या हो गया, अभी तो खाना वाना ही खाया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हो गई है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई तू हरकतें कर रहा है। मैंने बोला मैंने क्या किया आप हरकत। मैंने बोला मैं तो सामने वाले आदमी जा रहा था, उसने मुझसे कुछ पूछा, बस मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो बोले कि कोई नहीं जा रहा था, कोई कुछ नहीं था, तू बस अपने आप से बड़बड़ कर रहा था। मैंने बोला मैं बड़बड़ नहीं कर रहा था, वो दादा जा रहे थे, तो मैं बस जवाब दे रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा तो दैट्स इट। तो बोले कि नहीं नहीं, बोले ऐसा हुआ। मैंने बोला चलो जाने दो, जो भी हुआ हो सकता है वो कोई एंटिटी हो, कुछ मतलब ऐसे मैंने मजाक में बोला कि कोई भूत वूत होगा जो जा रहा होगा यहाँ से, तो मैं दिख गया तो मुझसे बात कर ली। तो बोले वही हो सकता है। बोले तू तो वैसे भी बोले भूतिया चीज़ों में है। मेरा भाई भी मेरी मजाक उड़ाने लगा, मेरे पापा भी, और वो लोग भी, उनको भी तब तक पता चल गया था कि मेरा भूतों में कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारी डेली भूतों में बात होती थी, भूतों के बारे में बात होती थी, वो वाली चीज़ें चल रही थी। देन सडनली ना ये सारी चीज़ें हुई, मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि ये चीज़ इतना इफेक्ट करेगी। ये चीज़ पहले हुई, फिर कुछ दिन और बीते, क्योंकि मेरा ऑफिस भी रहता था, तो मुझे मेरा ऑफिस भी देखना रहता था, टाइमिंग निकालनी पड़ती थी, तब फिर उनके साथ में इन्वॉल्व हो सकता था। तो वैसे ही होता था, फिर कभी ब्रेक ले लिया बीच में 1-2 घंटे का, एंड फिर कंटिन्यू किया, वैसा चल रहा था। तो फिर जाता था आता था, वैसा होता था। तो शाम को हम लोग मोस्टली शूटिंग करने लगे, कि जो भाई का भी जॉब था, शाम को सब लोग आते थे, थोड़ा ठंडा हो जाता था, धूप नहीं रहती थी, तो करेंगे। तो हमें ना वापस मतलब शूटिंग करते करते ना सूरज डूब जाता था, अंधेरा हो जाता था। तो जब अंधेरा होता था ना, तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैंने मतलब 2-3 दिन कंटिन्यू हम लोगों ने देखा, मैं और वो जो प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था,
उन्होंने भी वो चीज़ नोटिस करी कि ना कि एक ब्लैक शेडोई फिगर पेड़ों के पीछे से ना हमें फॉलो करता है। ठीक है, फर्स्ट डे देखा, मुझे लगा मेरा वहम है, हॉरर मूवी बना रहे तो हम लोग को दिख रहा है, मुझे तो मतलब वहम हो रहा है, दिखना है, मतलब मैं अपने अपने सोच रहा था। फिर दूसरे सेकेंड डे पे गए, ठीक है, वहाँ पे भी दिखा, और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ रहे। और एक एक पर्टिकुलर ऐसी जगह है वहाँ पे, जैसे पगडंडी बनी हुई होती है ना, वैसे पगडंडी बनी हुई थी। तो पगडंडी पर जब हम जाते थे, क्योंकि वो हमको डिफरेंट एंगल से लेना रहता था शॉट, तो वहाँ पे जाते थे ना तो कैमरा चलना बंद हो जाता था। ठीक है, टॉर्च चालू नहीं होता था, वो कैमरा बंद हो जाता था। मतलब रिकॉर्ड दबा रहे तो हो ही नहीं रहा है, कैमरा ऑन कर रहे हो ही नहीं रहा, बोले बैटरी नहीं है, बैटरी पूरी फुल, दूसरी फुल बैटरी लगाओ तो कैमरा चालू ही नहीं होता था। लेकिन उस एरिया से निकलो ना, उस पगडंडी से बीच में आओ, तो वो कैमरा चालू हो जाता था। और ये चीज़ हम लोगों ने नोटिस कर दी थी कि इस जगह पे कुछ है। ठीक है, तो फिर हम लोग नहीं जाते थे। देन फिर ऐसा हुआ कि एक बार ऐसा हुआ, फिर थर्ड या फोर्थ डे तक ऐसे चला कि शैडोई फिगर है। फिर वहाँ पे जो मंदिर था वहाँ पे हम लोग आते थे, पूजा करते थे, मतलब दिया विया जला के, अगरबत्ती लगा के, पैर वैर पड़ के सबकी सब, तो हमारी शूटिंग स्टार्ट करते थे। फिर ऐसे हुआ, तो वो शैडोई फिगर तो हमें फॉलो करता ही करता था। फिर एक टाइम ऐसा आया, उसमें मुझे भी लिया, मैं फोटो लगा रहा हूँ कि जब हम लोग थे ना, वो हीरोइन के साथ, मेरा एक्ट्रेस के साथ मेरा वो शॉट था, तो मैं खड़ा हूँ और वहाँ पे ना कोई कीड़ा नहीं, कुछ नहीं, एक शैडोई फिगर, मतलब एक ब्राइट सा कुछ मेरे पैर के पास है। और बाद में वो चेंज हुआ, लेकिन शुरू शुरू में ना वो हल्का सा बेबी टाइप से लगने लगा था, लेकिन एक डॉट में बाद में बदला वो अभी फोटो जो मेरे पास है वो डॉट वाली है। तो वो फोटोज में यहाँ पे लगा रहा हूँ, इस सेक्शन में आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं सबको ब्लर कर रहा हूँ, मैं हीरोइन की फोटो वगैरह नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग कॉन्टेक्ट में नहीं है और मैं कुछ झंझट नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं उसको ब्लर कर रहा हूँ। और अगर आप देखोगे ना तो हल्के पीछे से ना कुछ आपको एक शेडो हल्की सी देखने मिलेंगे, अगर ध्यान से देखना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना मुश्किल है, पता नहीं चलेगा मैं तो। ठीक है, वैसा हुआ। एंड देन ये वाली चीज़ हुई। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हमारी शूटिंग हो गई, ये लास्ट डे था हमारा, जब हम लोग ने डिसाइड किया था कि इसके बाद नहीं आएंगे। वो वाली हरकत वहाँ पे हुई थी कि हम लोग की शूटिंग हो गई, अंधेरा हो चुका था, 7:30 बजे का टाइम हो गया था, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, मार्च हो चुका था चालू, फरवरी हमारे इतना सब कुछ निकलने के बाद आधा मार्च निकल चुका था, और सूरज, इतनी गर्मी में सूरज डूबने के बाद भी 7:30 बजे अंधेरा हो गया था। तो मंदिर की जो लाइट थी वो एकदम क्लियर आ रही थी हमारे सामने। तो तब मैंने देखा, हम लोग सब ऐसे गोला बना के हम लोग खड़े थे वहां पे, तो अब मुझे तो दिखता है, ठीक है। तब तो जब हम लोग खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे कि किसने ऐसा शॉट दिया, इसने वैसा शॉट दिया, ये ऐसा कर रहा था, इसको वैसा नहीं आया, इसको वैसा करना था, कैमरा का ऐसा हो गया, वैसी वाली बात चल रही थी, नॉर्मल भूतों वाली बात नहीं चल रही थी वहां पे। देन सडनली मैंने क्या देखा, मेरे पीछे एक लेडी खड़ी हुई है जिसका मुंह नहीं दिख रहा, यहाँ तक है, ठीक है, लाइट यहाँ तक आ रही है, नीचे वाला लिप दिख रहा है, चिन दिख रही है, और अपन मतलब इतना मुंह नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैंने बोला कि यार हो सकता है लाइट के कारण हो रहा हो, मेरे हाथ में टॉर्च था, तो मैंने बोला चलो आंटी को जगह दे, तो मैं वहां से हट गया, मतलब मेरे जस्ट पीछे ऐसा, मतलब ऐसा कंधे के साइड से ऐसे खड़े हैं और हमें देखना। अब मुझे लगा वो आंटी शायद पूजा करना है, वहां पे कुछ लगाने आए होंगे, तो ठीक है, मैं ऐसे साइड हो गया, मैंने बोला आंटी आप चले जाइए। तो लोग बोले कि क्या कर रहा है, मैंने बोला कुछ नहीं, आंटी को जगह दे रहा हूँ। अब बोले अब तेरे को आंटी भी दिखने लग गई है, तो मैंने बोला यार दिख रही है आंटी, अब क्या करूँ। और वो खड़ी है, मुझे दिख रहा है कि वो आंटी खड़ी है, इतना फेस है उनका, उसके ऊपर का कुछ भी नहीं है। देन मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन हिम्मत तो थी, इतने सारे लोग थे और मैं फिर डर भी निकल गया था तब तक। देन मैंने क्या किया ना, हाथ का टॉर्च जलाया और वो बातें कर रहे मेरे बारे में बात कर रहे, इसको भूत दिख रहा है, मैंने ऐसे टॉर्च ऐसे हिलाते ना ऐसे सबके ऊपर करते हुए पीछे किया। देन रियल में वो आंटी का मुंह के ऊपर का कुछ भी नहीं था।
फिर मैंने जैसे ऐसी करी हरकत, मैंने बोला चलो अब निकलते हैं, रात हो गई है, मुझे भी ऑफिस का काम करना है, नहीं तो मेरा प्रोडक्शन लेट होगा, मुझे अलाउ नहीं है करके, ठीक है, लेट तक करने का। तो बोले ठीक है, बोले चलो चलते हैं, इसका ऑफिस है। तो तब मैंने कुछ नहीं बताया। ये चीज़ हुई, मुझे थोड़ा सा लेट हुआ, ठीक है। उस टाइम पे परमिशन लेके 12 बजे के बाद भी वो प्रोडक्शन किया मैंने, मेरा प्रोडक्शन करना था ऑफिस का। तो वो जिस रूम में मैं अभी बैठा हूँ ना, इसी रूम में कैमरे के पीछे ना मेरा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी सिस्टम पे ऐसे, मतलब थोड़ा सा आगे समझ लो कि ऐसे ही बैठा हूँ, इस तरफ में एक गेट है मेरा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, मतलब एक, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक दरवाजा है, पीछे एक दरवाजा है, और यहाँ पे बाहर का दरवाजा है, और सामने मतलब खिड़की है, ठीक है, एकदम फ्रंट में खिड़की है। तो वहां पे बात कर रहा हूँ, तो मुझे ना गुर्राने की आवाज आई, करके ऐसा गुर्राते हैं ना। और ऐसा नहीं कि कोई कुत्ता गुर्रा रहा हो, मेरे घर में 2 कुत्ते हैं, ठीक है, बिल्ली भी है। बट मैंने यहाँ पे आके देखा, पहले तो मुझे कंफर्मेशन करना जरूरी है ना। पहले मैं आया, मैंने देखा कुत्ते तो नहीं गुर्रा रहे किसी को, मैंने बोला कोई नहीं है, दोनों कुत्ते सो रहे हैं, ठीक है, किसी के, कोई मेरे घर में खर्राटे नहीं लेता है, खर्राटों की आवाज नहीं थी, कुत्ते सो रहे हैं। बिल्ली देखा, बिल्ली सो रही है, कोई जानवर इधर उधर तो नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं अपना आया अंदर, और अंदर आके बैठ गया। बाहर जाके इस दरवाजे से मैंने कुंडी नहीं लगाई, चटकनी नहीं लगाई, ठीक है। देन थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना, मैं अंदर आके जब वापस अपना काम कंटिन्यू किया मैंने, तो ना दरवाजा खटखटाने लगा। मतलब ऐसा होने लगा कि ऐसा होता है ना, हवा से खुल रहा, मतलब खटक 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 करके ऐसा खोल बंद हो रहा है, और हवा नहीं चल रही है उस टाइम, ठीक है, और गुर्राने की आवाज आ रही है एकदम। तो फिर मैंने गेट खोला, सिर्फ एक चीज बोली, बोलो जिसको जो करते बने कर लो, ये मेरा घर है और यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, ठीक है। और जिसको जो करते बनता है, जो भी गुर्रा रहा है, आए तो सामने आके गुर्रा के बताए, पीठ पीछे गुर्राने से कुछ नहीं होने वाला, मेरे को डर नहीं लगता है। देन उस टाइम पे वो गुर्राने की आवाज वहां पर उस टाइम पे बंद हो गई, और मैं उठा, दरवाजा बंद किया, और मैंने बोला जहां से आए हूँ वहां चले जाओ, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, और हम आपको आज के बाद परेशान नहीं कर रहे, जहां से आए हो वहीं पर लौट जाओ। इतना बोला, वापिस आया, वर्क खत्म किया, सो गया। दूसरे दिन सुबह हमें जाना था, मिलना था, प्लानिंग करनी थी। तो अब जब मैं गया ना, तो जो वो प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था, उन लोगों ने बताया कि जो जिनके घर वो रुके थे, उनके घर के बाहर से सेम गुर्राने की आवाज आ रही है, कि कोई आदमी खड़ा है, इंसान खड़ा है, और वो गुर्रा रहा हो गुस्से में। वैसी रात भर उनके घर से आवाज आई है, और वो डर के मारे निकले नहीं है, ठीक है। ऐसा सब चला है। फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें हुई, थोड़ा सा हम लोगों ने बोला कि अब वहां नहीं जाएंगे, ये सारी चीजें पॉज करते हैं, अभी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, एंड देन फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें बिगड़ी, कुछ चीजें और हुई, उसके बीच में गाने शूट किए, गाने भी अच्छे खासे बढ़े। देन उसके बाद सडनली ना उनके घर में प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई। जो आए थे, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, और जो वो एक्ट्रेस उनकी बच्ची थी, उनके साथ ना प्रॉब्लम्स होना चालू हो गए। उनको कंटिन्यूअसली पेट में दर्द रहना, उस नींद ना आना, सर दुखना, बॉडी प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ होते जा रही है। और कैमरा रखे रखे, घर के अंदर कैमरा रखे रखे हम लोग, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो हम लोग शूटिंग नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। बोले कि अब थोड़ा सा, अब थोड़े बाद में करेंगे, अभी नहीं कर पा रहे हम लोग, तो थोड़े टाइम बाद में करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो भी गई उस बीच। तब फिर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बंद करी, पॉज किया। और उसके बाद उनका जो पूरा कैमरा था, पूरे कैमरा में फंगस लग गई, रखे रखे, मतलब यहाँ पे वो सेफ्टी के साथ रखते हैं ना, जहाँ पे मॉइस्चर ना लगे कुछ नहीं, तब भी उनके सारे लेंसेज में फंगस लग गई। उनका जो फोकस क्लिप रहता है, कुछ रहता है फोकस का उस कैमरा में, वो पूरा प्लास्टिक गल गया। मतलब वो प्लास्टिक हज़ारों रुपए का था, बहुत अच्छा क्वालिटी का, वो गल गया लिटरली। रबर भी नहीं था, प्लास्टिक था वो, ठीक है, फोकस कैप था शायद वो, तो फोकस रिंग थी, वो पूरी गल गई। और उनका जो लेंस था पूरा फंगस से भर गया। 2 लेंस थे जो उन्होंने टच भी नहीं किया था, वो लेंस भी फंगस से हो गया। इनके SSD कार्ड, जितनी मूवी शूट हुई थी, सारे के सारे SSD कार्ड खराब, वो SSD
जो रहते हैं SSD डिवाइस, वो पूरे ख़राब हो चुके थे। सारा कुछ उनका करप्ट हो चुका था। उनका लैपटॉप जो था मैकबुक, वो भी ख़राब हो चुका था। उनको फॉर्मेट करना पड़ा और जितना फुटेज हम लोगों ने बनाया था सारी कुछ इरेज हो चुका था, फॉर्मेट करना पड़ा। उसके बाद भी आज तक उनका कैमरा ठीक नहीं हुआ है और अभी भी उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स चल ही रही है। मैं तो वो अपने दादा के कारण बचा हूँ, मैं मेरे पापा के कारण बचा हुआ हूँ, तो हम लोग तो अभी बहुत ज़्यादा सेफ है। हमारा तो काम चल रहा है लेकिन उनका काम रुक गया है ये सारी चीज़ों के कारण। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं पे थी और इसके साथ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हम कुछ करते हैं तो हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो उन एंटिटीज़ को, उस जगह की जो भी वहाँ पे जिसकी भी प्रेजेंस हो, जिसका एरिया हो, जहाँ का वो मालिक हो, हमें नहीं पता रहता है कौन है वहाँ पे, लेकिन अगर हम डिस्टर्ब कर देना तो बहुत परेशानियाँ होती है। अब उन्होंने शायद इसलिए हमें ज़्यादा हार्म नहीं किया क्योंकि हम लोग लोकल है और उन्होंने, हमारे इंटेंशंस गलत नहीं थे, लेकिन अब उनके इंटेंशंस क्या थे हमें नहीं पता था। जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, जो मूवी बनाने आए थे, उनके इंटेंशंस हमें नहीं पता थे, तो इसलिए उनका ज़्यादा नुकसान हुआ। अब क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता, ये मेरा एक अजम्पशन है, क्योंकि हमें ज़्यादा हार्म नहीं हुआ और उन्हें अभी तक हार्म हो रहा है वो चीज़ का। तो यही बोलूँगा कि कहीं पे भी जाए तो पहले प्रेयर करें, पूजा पाठ करें, एक परमिशन ले, एटलीस्ट एक परमिशन ले। लाइक अगर हम कहीं पे बाहर जाके अगर हम लोग वॉशरूम भी यूज़ करते हैं, मतलब अगर टॉयलेट भी करें कहीं पे सुसु वगैरह, तो पहले वहाँ पे माफ़ी मांग लें कि हम लोग यहाँ पे मतलब करना नहीं चाह रहे आपकी जगह गंदी, बाकी मजबूरी है, हम बाहर आए हैं कुछ काम से और हमें करना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे जानबूझ के गंदगी नहीं कर रहे, गंदा करने के लिए माफ़ी मांगते हैं। इतना बोल दोगे काफ़ी है आपके लिए, वो भी समझेंगे, वो भी मरने से पहले तो इंसान ही थे, ठीक है, तो वो चीज़ वो समझेंगे और आपको हार्म नहीं करेंगे। अगर आप बिना परमिशन लिए उनका कुछ भी करते हो, ना कि सिर्फ टॉयलेट, दूसरी चीज़ भी हंसी मजाक नहीं करिए, मजाक मत उड़ाइए वहाँ की एंटिटीज़ का और डिस्टर्ब मत करिए कहीं पे भी। बस इतना ही बोलना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा देखा हुआ है कि हम लोग अगर अननोइंगली अनइंटेंशनली अगर डिस्टर्ब करते हैं और इंटेंशंस हमारे ख़राब रहते हैं तो फिर उसको कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है, कितना हार्मफुल होता है। आज की स्टोरी में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल विकवास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें अगर आप किसी को मतलब किसी के साथ करना चाहते हो शेयर, तो मुझे ये पिच करना नहीं आता है। आई होप आप समझोगे। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।